तो आगे हम लोग तुंगनाथ पे जाने वाले हैं और यहाँ से अभी हमारे जो तुंगनाथ मंदिर की दूरी है यहाँ से 40 किलोमीटर अप्रॉक्स है। और यहाँ की जो वादियाँ देख रहे हो कि बिल्कुल बादल खुले खुला है, तो अभी मौसम थोड़ा साफ है और शाम के 6:30 बज रहे हैं। और हमारा ये टाइम है कि हम लोग वहाँ पे गाड़ी जो अपने मंदिर के आसपास हम लोग लगा दें 7 बजे 8 बजे से थोड़ा पहले पहले, क्योंकि यहाँ पे थोड़े जंगली जानवर भी आ सकते हैं, ऐसे आशंका है। और बाकी वादियाँ तो बहुत बढ़िया हो रखी है। 5 अगस्त को हम लोग निकले ऋषिकेश से होते हुए देवप्रयाग पहुँचे। यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब था। इस मानसून सीज़न में आना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर आप लोग भी कोई ट्राई कर रहे हो तो मानसून सीज़न में अवॉइड करें। इस मानसून सीज़न में जगह जगह पर बारिश हो रही थी, पर्वतों से चट्टानें गिर रहे थे। वो चट्टानें कम से कम 10 से 15 फीट की होती थी, जो किसी को भी भयभीत करने के लिए काफ़ी था। फिर भी हम लोग रुके नहीं, ऋषिकेश से होते हुए सीधा देवप्रयाग पहुँचे। तो अब हम लोग यहाँ पे मौसम थोड़ा साफ हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना व्यू बहुत खतरनाक हो रहा है भाई। पहाड़ों का जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रही है। वो मेरा आप पीछे बैठा वो बंदा वो थोड़ा सा हॉपलेस हो रहा है इसमें चीज़ें देख के। लेकिन एक बात तो है, मज़ा आ रहा है। लंगूर अंगूर भी साइड में चल रहा है बिल्कुल। देवप्रयाग पहुंचने के बाद हम लोगों ने अलकनंदा और भागीरथी के संगम में स्नान किया। अलकनंदा अपना पूरा विकराल रूप दिखा रही थी। वहाँ के घाटे डूब गए थे जहाँ पर पब्लिक रेगुलर नहाते थे। देवप्रयाग में स्नान करने के बाद हम लोगों ने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू की। हम लोग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए और फिर वहाँ से चौप तक के लिए रवाना हो गए। रुद्रप्रयाग होते हुए जब हम चौप तक पहुँचे तो उसकी ऊंचाई देख के हमें भी थोड़ा सा डर लग रहा था। और उसके जो रास्ते थे काफ़ी सकरे थे, जहाँ से जाना काफ़ी मुश्किल होता था। हमारी जो कार जब एक जगह से जा रही थी तो अगर दूसरी कार आ जाती थी तो हमें वेट करना पड़ जाता था। काफ़ी ऊंचाई पे काफ़ी सकरा रास्ता हम सबको भयभीत कर रहा था, डर लग रहा था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आज से पहले कोई नहीं आया था हम लोगों में से। और एक खुशी की लहर भी थी कि हम लोग महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आगे हम लोग तुंगनाथ पे जाने वाले हैं और यहाँ से अभी हमारे जो तुंगनाथ मंदिर की दूरी है यहाँ से 40 किलोमीटर अप्रॉक्स है। और यहाँ की जो वादियाँ देख रहे हो कि बिल्कुल बादल खुले खुला है, तो अभी मौसम थोड़ा साफ है और शाम के 6:30 बज रहे हैं। और हमारा ये टाइम है कि हम लोग वहाँ पे गाड़ी जो अपने मंदिर के आसपास हम लोग लगा दें 7 बजे 8 बजे से थोड़ा पहले पहले, क्योंकि यहाँ पे थोड़े जंगली जानवर भी आ सकते हैं, ऐसे आशंका है। और बाकी वादियाँ तो बहुत बढ़िया हो रखी है। हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ऑक्सीजन में थोड़ी सी गिरावट होगी यहाँ पे, जो कि हमें अपने टीम मेंबर्स का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो बढ़िया से ट्रैवलिंग कर सके। अगर आप लोग भी आओ तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आओ। ऑक्सीजन के कैन मिलते हैं, वो अगर बाय कर सको तो अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी बाय कर लो, जहाँ से भी करना है, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इनहेलर लेके आओ। बाकी बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा सा डर लग रहा है, नीचे से पहाड़ियाँ थोड़ी खतरनाक सी लग रही है, जो गहरी गहरी है। अभी आते आते मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब मैं भी डर गया था। बाकी देखते हैं, वो पहाड़ का वहाँ पे बादल वादल लगे हुए हैं। अब कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी टूंगनाथ चढ़ते हैं, फिर ऊपर चढ़ाई करके चंद्रशिला के ऊपर पहुंच के वहां से आप लोग को कैप्चर करके वीडियो शॉट देंगे। तब तक मिलते हैं सीधे चंद्रशिला के लिए। तो अभी जो मौसम हो रहा है 4 डिग्री टेम्परेचर है सुबह का।
तुंगनाथ पे आ गए हैं, हम बहुत ऊपर है। अभी हम 7 किलोमीटर और ऊपर ट्रैकिंग करके अपना तुंगनाथ मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद 1-2 किलोमीटर और ऊपर चंद्रशिला जाके वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, व्यूज लेंगे शॉर्ट का। और यहाँ पे बहुत ठंड है भाई। अभी हम लोग जो निकलेंगे आधे घंटे में निकलेंगे यहाँ से। तो अब हम लोग हुडी पहन के, हुडी डाल के निकल लेंगे यहाँ से। मौसम बहुत बढ़िया है, आप व्यू देख लो भाई, खतरनाक हो रहा है बिल्कुल। मौसम खुला खुला है फुल यहाँ पे, मतलब कोई बारिश वारिश का भी कोई प्रिडिक्शन नहीं है ऐसा कुछ। बाकी क्लियर है। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम है, जो एवरेज जो डेली का रहता है रश, उसके चक्कर में कम है आज इस बार मानसून के चक्कर में। बाकी हम लोग चलते ट्रैकिंग से, आपको दिखाएंगे वो। तो भाई कुत्ते उत्ते भौंकने, तो वहाँ पे भालू दिखा था अभी, चांद दिख रहा है। तो बहुत गंदा अंधेरा हो रखा है। सारी बात यह है कि हम लोग मौत के ऊपर खड़े हैं। जो भालू भौंक रहा है ना, ये सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद मैंने थोड़ा सोचा कि यहाँ पे जॉगिंग कर ली जाए, और उस थोड़ा सा कुत्तों के साथ खेलते कूदते टाइम पास किया पहाड़ों में। और फिर अपने पार्टनर को उठाया और उसको बोला कि निकल दिया, टाइम हो चुका है। और हम लोग निकल गए तुंगनाथ की चढ़ाई के लिए। तुंगनाथ की चढ़ाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। 6:15 हो रहा है। डंडा हम लोगों ने लिया, थोड़ी हमारी हेल्प मिलेगी। 7 किलोमीटर का ट्रैक है और चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है। और ये जो है चौपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक मैप, तो यहाँ पे हम लोग जो है, हम यहाँ से चढ़ते हुए आए, हम यहाँ पहुँच गए। चौपता से ट्रैकिंग चेक पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तुंगनाथ पहुँचेंगे, फिर उसके बाद चंद्रशिला पहुँचे, फिर उसके बाद वापस चौपता आएंगे। अभी हम लोगों ने मुश्किल से 400 से 500 मीटर चढ़ा होगा, और यहीं पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गए। बस सुकून इस चीज़ का है कि हम धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और वो चोटी सामने पहाड़ की दिख रही होगी आप लोगों को, बिल्कुल पानी का स्रोत मिला है। बेकार उतना सही नहीं है, पहाड़ का पानी है ना। धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए, और जो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में मैंने खूबसूरत वादियाँ है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे भाई। चढ़ाए अभी हमें 1 किलोमीटर चढ़े, उसमें हालत ख़राब है। हमारे जो क्रू मेंबर है वो नीचे रह गए, 2 बंदे, हम 3 बंदे आ गए ऊपर, इनका स्टेमिना सही था। इन दोनों का, ये जो कैमरा मैन है और ये तो काफ़ी जल्दी आ गए। मुझे 10-15 मिनट लेट लगा। अब मैंने भी रेड बुल पिया। अब देखते हैं कितने देर में चढ़ते हैं। मिलते हैं अब सीधे, अब तुंगनाथ पे मिलेंगे। तब तक के लिए व्यू का मजा लो। यहाँ पे अब ट्रैक हम लोगों ने काफ़ी 6 किलोमीटर चल लिया है, 1 किलोमीटर और बचा है तुंगनाथ का। और मैं आप लोग को एक गाइड देना चाहता हूँ, जब भी अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ो ना, तो पानी जो पियो, उसको पूरे मुंह में घुमा के पियो। मैंने उसे गाइड ने बताया था बेयर ग्रिल्स में, ताकि इससे हमारा पानी हम ज़्यादा भी नहीं पियेंगे, ज़्यादा पियेंगे तो पेट में दर्द होगा, और कम पियेंगे तो शरीर में दर्द होगा। इसलिए हम लोग अपने मुंह को हाइड्रेट कर लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, और 1 घुट पानी पी लिया। अब करेंगे ट्रैक दोबारा से स्टार्ट, 1 किलोमीटर जी। भाई पहुंच गए
अप्रॉक्स पहुँच गए। कम से कम 500 मीटर होगा ना, 700 मतलब मैक्सिमम 1 किलोमीटर होगा वहाँ पे। और वो 2.5 किलोमीटर जो ऊपर जो रखा हुआ है पत्थर जैसे दिख रहे हैं वो चंद्रशिला है। और यहाँ पे आ गए। थकान तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, ऑक्सीजन लेवल कम है बिल्कुल शरीर में, और पानी वानी ले लिया है। और यहाँ पे खच्चरों के साथ शायद ईंट ले जा रहा है, ईंट ले जा रहे हैं बंदे जो यहाँ पे निवासी हैं, यहाँ के सिटीज़न, ताकि वो अपना घर भर में कुछ काम लगा कर सके। तो कितना मुश्किल है भाई, नीचे से घर से नीचे से ईंट लेके आना और ऊपर ले जाना और फिर ऊपर घर बनाना, बहुत मुश्किल है भाई सरवाइव करना। और वहाँ पे सामने हिमालयन रेंज पूरी, जूम करके दिखा दो भाई हिमालयन रेंज को। और ये डॉगेज भैरव बाबा है हमारे। डॉगेज भाई तो ऐसी मीम की तरह भैरव बाबा है हमारे, पर्वत में हमारे साथ रहे। नीचे से बिल्कुल नीचे से ये भी चढ़ाई किया है। इसको हम लोग कुछ देने खाने पीने के लिए, इसके लिए बिस्किट ले लेते हैं। रुको बिस्किट ले लेते हैं इसके लिए। बिस्किट है तो कुत्ता खा पार्ले जी दे दो। कितने का एक? 20 रुपये। कागज डैश में डाल। हाँ हाँ ये लो काट लो। दे दो भाई। बिल्कुल नीचे से आए भाई ये लोग, तो इनके लिए लेना पड़ेगा 10 रुपये की बिस्किट, यहाँ पे 20 रुपये की थी, क्योंकि चढ़ाई है ना। ये लोग बेचारे उम्मीद में रहते हैं कि कोई आएगा और खाएगा। खा क्यों नहीं रहे पर ये? हाथ से खाएगा। ले भाई हाथ से खाएगा, ये भी अलग ही स्वैग है इन लोगों का। तुंगनाथ, ये इसकी मान्यता है कि इसको पांडवों ने बनवाया था। ज़्यादातर ऊंचाई वाले पहाड़ पे जो पर्व शिव जी के या फिर किसी के भी टेंपल है शिव जी के, बेसिकली वो पांडवों ने बनवाया। और जो ऊपर है चंद्रशिला, वहाँ पे श्री राम ने रावण वध के पश्चात यहाँ पे आके तपस्या की थी, क्योंकि उनको ब्रह्मदोष का अपराध लगा था, ब्रह्म हत्या का अपराध लगा था, जिससे वो बचने के लिए यहाँ पे आके तपस्या की थी महादेव की। वो थोड़ा सा ऊपर है, उस साइड में है वो जो दिख रहा है चोटी, वहाँ पर है वो। बाकी अब हम लगभग पहुँच चुके हैं तुंगनाथ महादेव के मंदिर में। दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद सीधे चंद्रशिला की ओर निकलेंगे। तो इतनी कठिनाइयों की चढ़ाई के बाद, इतने बड़ी ट्रैक के बाद, खड़ी चढ़ाई 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, हम लोग पहुंच गए बाबा तुंगनाथ के पास। अब मंदिर का व्यू देखो, बिल्कुल ही मतलब अब इतने ऊपर चढ़ के इतना हार्ड वर्क करके हम लोग एकदम से अब जब हम मंदिर देखे ना, जो सुकून मिला वो अलग लेवल का था भाई। और वैसे सुकून कहीं मिल नहीं सकता जो सुकून मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग किया, आज से पहले कभी ट्रैक नहीं किया, फर्स्ट ट्रैक है। चंद्रशिला भी जाएंगे, 1 किलोमीटर और ऊपर है, डायरेक्ट निकलेंगे चंद्रशिला। और तुंगनाथ में अंदर वीडियो बना नहीं सकते, वीडियो अंदर बना नहीं सकते, तो आपका व्यू यहीं पे यहीं तक का मिलेगा। अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, जो भी प्रोटोकॉल है वो प्रॉपर फॉलो करेंगे। अब चंद्रशिला चलते हुए ट्रैक दिखाएंगे, थोड़ा से वीडियो अंदर का तो होगा नहीं, मंदिर से जब बाहर निकलेंगे दर्शन करके तब के थोड़ा सा शॉट लेंगे, तब मिलते हैं सीधे चंद्रशिला के पास। और वो हमारे टीम मेंबर आ रहे हैं उधर। जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजं
तुंगनाथ के दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए भाई, बिल्कुल स्पर्श दर्शन। जलाभिषेक किया, पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया, बिल्कुल पूजा हुई, बड़े बढ़िया पूजा हुई। और जो स्पर्श दर्शन से जो अनुभूति हो रही है वो अलग है। और हमें जो अभी हमें ऊपर जाना है वो चंद्रशिला है, जो कि आप देख रहे होंगे बिल्कुल टॉप पे चील टाइप का बना हुआ है, गरुड़ जैसा। तो वहां पे जाना है। मान्यता यह है कि यहाँ पे श्री राम ने रावण वध के बाद यहाँ पे आके तपस्या की थी, जिससे उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था जिसकी हत्या करके श्री राम ने धर्म की नींव रखी थी। परंतु श्री राम ये भी जानते थे कि रावण एक ब्राह्मण है, उसका वध अनित है। तुंगनाथ गाइस मैं पहले भी हो चुका हूँ, लेकिन इस बार का मजा, क्योंकि अंदर पंडित जी ने खुद अपना पूजा करवाया, मस्त जल चढ़वाया, परिक्रमा करवाया और बताया कैसे कैसे करना है। और इनको भी मजा आया साथ साथ मेरे। मुझे तो बहुत मजा है, मेरा फर्स्ट ट्रैकिंग है, आज से पहले कभी मैंने ट्रैकिंग नहीं की। अब मैं दूसरे बंदे से मिलवाता हूँ, मेरे बंदे तो वो अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे के शॉट लेते हैं। तो ये देखो भाई, ये है चंद्रशिला की चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। पर ये अच्छा किया है यहाँ के सरकार ने, फिर नागरिकों ने, कि स्टेप्स बना रखे हैं चट्टानों से, बहुत ही सही है वो। इससे क्या है कि आपको आपकी एनर्जी बचेगी, ज़्यादा ऊंचा आपको पैर नहीं रखना पड़ेगा और ग्रिप भी अच्छी बनेगी। वरना सोच सकते हो अगर ये नॉर्मल पहाड़ होता तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा, ऊपर से फिसलन का खतरा। अरे आनंद, उसने कितना फीट बताया था? छोड़ो, खतरा तो हर जगह रहता है, पर खतरों के आगे आते ही हम लोग खिलाड़ी कहते हैं। ये व्यू देखो एक बार, कितना जबरदस्त व्यू है। 12,170 फीट की ऊंचाइयों पे हैं हम। मतलब यहाँ से तो अगर गिरेंगे तो नीचे जाते जाते हम लोग शायद मीटियोर बन जाएंगे, हमारी बॉडी ही जल जाएगी, शायद कुछ हिस्सा भी जमीन पे ना गिरे। मगर अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है बातें करने पे, तो आपसे मैं सीधा चंद्रशिला के टॉप पे मिलूंगा। भाई हमारा एक बंदा था नीरज, और कुछ काट लिया तो उसने क्या किया, अपना बैग ही तुंगनाथ में छोड़ दिया। उसमें कैश वैश थे तो वो गया बेचारा, दोबारा 5 मिनट ये जो भाई बंदा है ये अपना लेके ही आ गया, काबिल तारीफ है भाई। और कुत्ता भी लेके आ गया। हम पंचकेदार तो जा नहीं पाए, 5 फूल मैंने तोड़े शिव जी के लिए। ये देखो, पर्पल, वॉयलेट, पिंक, येलो, व्हाइट, ये सारे हम ऊपर चढ़ाएंगे चंद्रशिला पे। देखो भाई इसने तो अपनी पूरी क्या है। हर हर महादेव। भाई ये पहाड़ है, कंचनजंगा की पहाड़ है, और व्यू देख लो भाई, यहाँ से धुंध मतलब बादल आ रहा है। और अभी हमें ऊपर चढ़ना है, बिल्कुल जहाँ पे त्रिशूल लगे पड़े हैं झंडे जैसे, देखो इधर तो दिख ही नहीं रहा है।
ना टेम्पल पांडव काल का है, तो ये टेम्पल त्रेता काल का है। श्री रामचंद्र जी यहाँ पे आके तपस्या करे थे, लंका से लौट के आए थे, तो उनके सर पे ब्राह्मण हत्या का दोष था, तो वो यहाँ पे आके तपस्या करी उन्होंने। त्रेता से लेके द्वापर तक, और अब कलयुग भी इसका पार्ट है। ये ऐसा पर्वत है जहाँ पे आपको हर प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी, शुद्ध वातावरण, अच्छे लोग, और यहाँ की एक और मान्यता है कि यहाँ पे ऐसे तरीके के जो पिट्ठू बनाए जाते हैं, जो तो यहाँ पे आप कोई भी अपना विश मांगोगे वो पूरा हो जाता है। शिव शंभो शिव शंभो तो यहाँ की वादियों का मजा लेते हुए इस वीडियो को यहाँ करते हैं एंड, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।